यह कहानी एक भाई के बलिदान की है, जिसने अपनी बहन की शादी के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया और एक समाज को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी आत्मसंघर्ष से कम नहीं होता। एक समय की बात है। अद्वित नाम का एक युवा लड़का था, जो नंदपुर नामक छोटे से गांव में अपने माता पिता और बहन साध्वी के साथ रहता था। अद्वित एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसका दिल उसकी बहन के लिए प्यार और समर्पण से भरा हुआ था। साध्वी उसकी आंखों का तारा थी और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती था। लेकिन एक दिन नंदपुर में एक अजीब घटना घटी। गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, जिसमें राज्य का राजा भी भाग लेने आ रहा था। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी बहन की शादी के लिए एक अच्छा वर देखेगा और उस वर को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देगा। यह एक अच्छा अवसर था, क्योंकि साध्वी की शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था और राजा का प्रस्ताव गांव के लिए वरदान जैसा था। अद्वित ने अपनी बहन के लिए यह शुभ समाचार सुना, लेकिन उसका दिल हिचकिचा गया। राजा का प्रस्ताव मानने से न सिर्फ साध्वी की शादी तय हो सकती थी, बल्कि एक अच्छा वर भी मिल सकता था। लेकिन यह वही राजा था जिसने कुछ साल पहले उसके पिता को हानि पहुंचाई थी। अद्वित ने अपने माता पिता से कहा, इस राजा से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। वह हमें तो इसीलिए बुला रहे हैं कि हमें उसकी शर्तें माननी होंगी। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? मां बाप परेशान हो गए और यह मामला परिवार में बड़ा बवाल बना। साध्वी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने भाई से कहा, भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजा कौन है, बस मुझे एक अच्छा घर और जीवन चाहिए। आप मेरी शादी के लिए कुछ करें और मैं खुश रहूंगी। लेकिन अद्वित के मन में एक सवाल था। क्या वह अपनी बहन की खुशी के लिए इस राजीव के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था, जबकि यह राजा उसके परिवार के लिए हर बार परेशानी का कारण बनता था? अद्वित ने आखिरकार एक फैसला लिया। वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए राजा के पास गया और उसे यह प्रस्ताव दिया, राजा, मैं अपनी बहन की शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप इस शादी के लिए पूरी शर्तें बदल सकते हैं और हमें बिना किसी दबाव के शादी करने का अवसर दे सकते हैं, तो मैं तैयार हूं। राजा ने यह सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम सोचते हो कि मैं अपनी शर्तें बदलूंगा? यह तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकता। अगर तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है, तो तुम्हें मेरे हर आदेश को मानना होगा। अद्वित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर यह शर्तें ही मुझे अपनी बहन की शादी के लिए स्वीकार करनी हैं, तो मैं इसके लिए अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में अपने आत्मसम्मान को त्याग कर मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो? अद्वित ने सिर झुका लिया और कहा, अगर मुझे यह सब करके अपनी बहन की शादी का सपना पूरा करना है, तो मैं इसका पालन करूंगा। अद्वित ने अपनी बहन की शादी के लिए सभी शर्तों को मान लिया और वह राजा के सामने आया। राजा ने अपनी इच्छा पूरी करने के बाद साध्वी की शादी का आयोजन किया। जब विवाह का दिन आया, तो अद्वित ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी बहन का हाथ राजा को सौंप दिया। लेकिन उसी दिन नंदपुर में एक चमत्कार हुआ। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि अद्वित ने एक महान कार्य किया था। राजा की उपेक्षा और शर्तों को स्वीकार करने के बावजूद अद्वित का त्याग और समर्पण ही उसका सबसे बड़ा बलिदान बन गया। साध्वी और राजा की शादी के बाद राजा के व्यवहार में बदलाव आया। राजा ने अद्वित को सम्मान दिया और उसकी ईमानदारी को सराहा। साध्वी ने अपने भाई का यह बलिदान देखा और उसने दिल से महसूस किया कि उसके भाई ने उसकी खुशी के लिए अपनी खुद की खुशी को छोड़ दिया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो उसके भाई के बलिदान को व्यर्थ कर दे। समय बीतने के साथ अद्वित की परख और त्याग ने उसे पूरे राज्य में सम्मान दिलवाया। राजा ने भी उसे राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और नंदपुर के लोग हमेशा अद्वित की ईमानदारी और भाई बहन के रिश्ते को याद करते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम अपने आत्मसम्मान और बलिदान से बहुत आगे होता है। एक भाई का त्याग उसकी बहन की खुशी के लिए न केवल परिवार को जोड़ता है, बल्कि समाज में एक नया उदाहरण स्थापित करता है।